प्रीवियस चैप्टर देखना तो मैं प्लेलिस्ट आके देख सकती। चैप्टर की शुरुआत है जिनको पूछा जाएगा जिन क्या तुम्हारे ओपिनियन में ऐसा हो सकता है वो जो हड्डी है वो सारे बाई लोगों की हो सकता है क्या। प्रिंस कहता है क्या बाई पीपुल, और ये कहता है कि रूमर्स ऐसा है पैलेस में ऐसा कहता है जो बूंदे जो हड्डियाँ हैं वो ओवरकम कर सकते हैं अपना लाइफ लिमिट से। अगर ऐसी बात है आखिर पॉइंट ही क्या है, 10 साल से यहाँ पे 5-10 साल से यहाँ पे जो रिवर में फिशिंग करे वो हड्डियाँ। और सीनियर अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ साथ में मुझे इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है, पर अगर चलेगा आप अगर मुझे एक अच्छा सा शॉट दे देंगे तो। जिंडाओ कहता है कि मैंने कहा था कि मैं अपने वादा से मुकरता नहीं हूँ और मैंने वादा किया था तो मैं एक अच्छा सा शॉट दूंगा तो दूंगा। प्रेजेंट में उसके हाथों में इंपीरियल टोकन। दैट्स राइट, मैंने जो कहा था नाइस शॉट ये इंपीरियल टोकन ही है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जहांगीर कहता है अगर इसे आप पैलेस में किसी को भी दोगे वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा आपके लिए वर्ल्ड सीनियर। अब मेरे जैसे यहाँ पे बेकार से इंसान को क्यों दे रहे, ये आपके लिए कोई काम का नहीं रहेगा। मैं लोगों को ऑर्डर भी नहीं दे सकता इससे। जिंडाओ कहता है ये जो आइटम है ये इंपीरियल टोकन भी है और उसके साथ साथ ये की भी है इंपीरियल वार हाउस का। नहीं तो जो इंपीरियल फैमिली है आखिर ऐसे ऐसे है पागलों की तरह क्यों ढूंढते इस आइटम को। प्रिंस कहते कि सच में इसे तोड़ सकते हो, तभी उसमें से एक चाबी निकलता है। प्रिंस कहता है तो फिर आप मुझे मरवाना चाहते हैं वर्ल्ड सीनियर। अगर लोगों को पता चल जो पैलेस के लोग हैं उन्हें पता चल गया अगर मेरे पास ये चीज़ है तो लोग मुझे ढूंढ ढूंढ कर मेरा शिकार करेंगे। जिंडो कहता है तुम सबसे ज़्यादा सूटेबल पर्सन हो इस आइटम के लिए, तुम ही हो प्रिंस हो और तुम ही जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हो स्वार से, उसके साथ तुम ही हो जो वार से उसके करीब जा सकते हो। इतना जल्दी से निराश मत हो, मैं तुम्हें ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ जो वार हाउस के अंदर एक अच्छा सा स्वॉर्ड है और उस स्वॉर्ड का नाम है ड्रैगन सॉन्ग। इसे तो स्वॉर्ड के नाम से ही गूज़बम्प आने लगते हैं। कहता है क्या ड्रैगन सॉन्ग, और फिर से ढूंढने लगता है उस की को। ड्रैगन सॉन्ग स्वॉर्ड जो है एक हेवनली ग्रेड का हथियार है, वो काफ़ी ज़्यादा रूल किया है इस दुनिया के ऊपर। उसका जो शार्पनेस है उसका कोई जवाब नहीं। इस दुनिया में काफ़ी सारे जो कल्टिवेटर है उसे ढूंढने के लिए निकले थे पर वो गायब भी हो गए। ये उम्मीद नहीं थी कि ये पैलेस के अंदर था, तो इसी वजह से ऐसा हुआ। यार पूछी एल्डर हुआ आखिर इस स्वॉर्ड में इतना ग्रेड क्या है। उड़ाव कहते हैं बिल्कुल, अगर कंसीडर किया जाए ये एक गोल्डी हथियार है जो हेवन ग्रेड हथियार में से भी एक हेवन ग्रेड का जो हथियार यूजुअली एक्नॉलेजमेंट चाहिए ओनर का, वो अपने जो फुल परचेस है उसे अनलिस्ट करने के लिए। डॉन्गसन सबसे डिफरेंट था, जो ओनर था इस हथियार का वो कभी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं हुआ। इसका मतलब जो डॉन्गसन स्वॉर्ड है वो कभी भी अपना फुल पावर अनलिस्ट नहीं कर पाया। यानर कहती है तो फिर तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो ये जो हथियार है शायद हेवन ग्रेड से भी हायर ग्रेड का हथियार होगा। उड़ाव कहता है हेवन ग्रेड से भी कोई हाई ग्रेड हथियार नहीं है, मैं इसे भी ये कहना चाहता हूँ जो ऑर्डिनरी हेवन ग्रेड हथियार से तो काफ़ी सुपीरियर है। यार चिल्ला के कहती मास्टर आप इसे नहीं दे सकते, ये जो हथियार है इसके लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। प्रिंस कहता नहीं मुझे ये ज़्यादा पसंद आया और सीनियर अब चिंता मत कीजिए, मैं पहले से भी ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा। मैं इस आइटम से ज़्यादा सेटिस्फाइड हुआ और मैं जो यहाँ पर आया था उसका जो कीमत यहाँ पे हासिल हो गया। सब लोग को यहाँ पे अलविदा, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। छोटी लड़की तुम मुझे इस तरह से मत देखो, मुझे डर लग रहा है। जिडो कहते जाएंगे। प्रिंस कहते हैं आपको मुझे वापस छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे रास्ता पता है। जिडो कहता है मेरे लिए एक मैसेज भेज देना। ये कहता है किस तरह का मैसेज हो सीनियर। जिडो कहते हैं आई जवान, ये जो इंसान ये कॉपरेट था जो बैटल हुआ था मेजर हेवन रिवर में, और मैं चाहता हूँ कि वो सरेंडर कर ले और मान ले अपने जो गलती है उसे। ये सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए सन्नाटा। प्रिंस कहते हैं ओल्ड सीनियर आप मजा कर रहे हैं ना, जो आओ जाओ है वो कमांडर है काफ़ी बड़े आर्मी का और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सन भी है इस नेशन के अंदर, तुम्हें क्या लगता है वो अपना गलती मान लेगा। उसके साथ साथ उसका जो कल्टिवेशन बेस है वो भी काफ़ी हाई है। रूमर ये है वो फाइजान से भी ज़्यादा ताकतवर है। ब्लैक नाइट लीडर जैसे उसके पास काफ़ी सारे इंसान है इस पैलेस के अंदर। मेरे हिसाब से तो उसे मारना काफ़ी आसान होगा, ना कि उसे उसका जो कबूल है उसे उसका जो गुनाह है उसे कबूल करवाना। जिंडाओ कहता है जब एक इंसान बड़ा बन जाता है और किसी बड़ी पोजीशन में आ जाता है और वो खुद को ही भगवान सोचता है, कभी कभी लगता है आई अपन ही भगवान है, वो ऐसा ही खुद को समझ रहा होगा। पर मैं समझ सकता हूँ इसका मतलब कि उसने जो भी गलत किया है वो कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे जाने दूंगा। प्रिंस कहता है कि आप डरते नहीं हो, अगर प्रिंस नाराज हो जाएंगे सेकंड प्रिंस तो काफ़ी सारे दुश्मन बन जाएंगे गोल्डन कोट माउंटेन के। मुझे पता है हेवनली डिवन पवेलियन के पास ताकत है, पर ये जो ज़मीन है ये जो हेवन के नीचे जो भी ज़मीन है ये एम्पीरियल फैमिली का है। ये मुमकिन नहीं जो एम्पीरियल फैमिली इतने लंबे समय तक इस तरह से मेंटेन करके रखा है इस कल्टिवेशन दुनिया में इतने सालों तक। जिंडो कहता है तुम गलत हो, और ये प्रिंस कहता है क्या, तो जिंडो कहता है जो आई जुआन है वो अभी नहीं तो बाद में मरेगा, बस ये चुनना है आखिर वो किस तरह से मरेगा। प्रिंस कहता है ठीक है मैं मैसेज पहुँचा देता हूँ। जिंडो कहते हैं हमारे गेस्ट को छोड़ के आओ। वो कहते हैं ठीक है हम समझ गए। प्रिंस जाते हुए कहता है मुझे लगता है अभी पैलेस में हो गए, नहीं तो आपके पास ये एम्परर टोकन भी नहीं होता। बोल जाओ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अलविदा कह के वहाँ से भाग के चला जाता है। मेंजी कहता मास्टर ये जो इंसान था बिल्कुल भी प्रिंस जैसा नहीं लग रहा था, फिर भी ये काफ़ी टैलेंटेड है, क्या इसे हम लाइन में लेके आ जाए।
जिनडो कहते नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इस इंसान का दूसरा यूजेस है। हुडाओ कहते पवेलियन मास्टर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहूँ या फिर ना कहूँ। जिनडो कहते हुडाओ ध्यान से तुम सोचो आखिर तुम्हारा जगह क्या है, और धैर्य का भी एक लिमिट होता है एक इंसान का। इसके बाद ये अपना सिर झुका देता है। मिनसिंग कहता है एल्डर हुआ तुम अब मेंबर नहीं हो यूनिसेक का, तुम एल्डर हो हेवनली डिमन पवेलियन का। कोशिश है जो तुम्हें खुद कमाना चाहिए। अगर तुम्हें ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो किसी भी वक्त तुम इसे छोड़ के चले जा सकते हो। ये तुम पर है, तुम चुन सकते हो या दोस्त या फिर दुश्मन। जो लोगों का दूसरा कोई इरादा है तो उन लोगों को मार देना चाहिए। थोड़ी देर चुप रहने के बाद हुडाओ कहते हैं मैं जरा इम्पल्सिव था। जिनडो सोचता है अगर इसका लॉयल्टी 5% नहीं होता तो इसे मैं छोड़ता भी नहीं। जिनडो हुडाओ से कहता जो 6 हारमोनी से ही लेना, वो पावरफुल तो है पर वो परफेक्ट नहीं है। ये अपना एटीट्यूड ही चेंज कर रहा था और कहता मैं पवेलियन मास्टर से कुछ गाइडेंस लेना चाहता हूँ। जिनडा पूछा कि तुम्हारा जो धर्मा बड़ी है उसमें कितने लिप्स है, तो ये कहता है 20 साल से कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, अभी तक 6 ही 6 है। जिनडा सोचता है तो इसी वजह से ये जितने भी अटैक किए इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। यहाँ पर 2 सील है, सील के बिना भी ये लोग कुछ कर नहीं पाते इसके। जिनडा वो कहते हैं नॉर्थ पवेलियन में स्क्रिप्चर्स है 6 हारमोनी सील का, और जो स्क्रिप्चर है 6 स्लिप धर्मा बॉडी का एल्डर हुआ। अब जब चाहे तब जाके वहाँ पे पढ़ सकते हो। ये अपने मन में सोचता है जो हेवनली डिमन पवेलियन है, यहाँ पे रूमर्स ऐसा है काफ़ी सारे खजाना स्क्रिप्चर हथियार भरे पड़े हैं, और लगता है ये सच है। जब राइटर्स इस माउंटेन के अंदर घुस गए थे, जब बैरियर टूट गया था, पर वो चारों तरफ ढूंढे, उन्हें कुछ नहीं मिला। हुडा तो काफ़ी खुश है और कहता थैंक यू पवेलियन मास्टर। 2 लड़कियाँ चिल्लाते हुए आते हैं और कहते हैं पवेलियन मास्टर हमारा जो पैलेस मास्टर है। मिसी कहते यहाँ पे कोई पैलेस मास्टर नहीं है, तो वो कहती है आइटाइजन आपसे मिलना चाहते हैं पवेलियन लॉर्ड। जिनटा पूछा आखिर क्या बात है, तो ये रोती है कहती जो आइटाइजन है वो होश में आ गई है, पर मुझे ये डर है कि ओह ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगी। साउथ पवेलियन जैसे ही जिनटा वो यहाँ पे आता है तो ये ग्रीटिंग करते हैं। जैसे ही जिनटा वो अंदर आता है तो सब लोग इसे ग्रीटिंग करते फिर से। इसके तो सच में बैंड बजी हुई है, फिर भी काफ़ी मुश्किल से अपने बेड से उतरती है, और उतरने के बाद जो अपने मास्टर उसके मास्टर के पैरों में पड़ जाती है। गिरने के बाद कहती है मास्टर। जिनटा वो कहता है तुम्हें पता है आखिर तुम्हारा सिचुएशन अब क्या है और तुम किस हालात में हो। एडाइजन कहती है एडिसाबल को पता है कि इसने ये गलत किया था। ये कहते हुए उसके मुंह से काफ़ी सारे खून निकलने लगता है, और ये कहती है कि एडिसाबल का एक रिक्वेस्ट है। एडिसाबल की ये इच्छा है कि ये पर्सनली आइजुआन को मारना चाहती है, बदला लेना चाहती है अपना फिश ड्रैगन विलेज का। उसके बाद इस डिसेबल को मौत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिनडो कहता तुम्हारा कल्टीवेशन क्रिपल हो चुका है, तुम किस तरह से उसे मारोगे। ये कहती है मैं ही कही जा रही है। मिनसिंग इसकी तरफ देख के सोचता है अब जिस तरह की इसकी हालत है ये उसे क्या एक आम इंसान को भी नहीं मार सकती। अगर इसके जो फीमेल कल्टीवेटर है डीसी मून पैलेस की, अगर ये नहीं होते तो आखिर इसका क्या होता। जिनडो काफ़ी गुस्से में कहता तुमने अपने सेट को धोखा दिया, तुमने अपने टीचर को धोखा दिया, काफ़ी सारे बुरे बुरे काम भी किए सेट के खिलाफ, हमारा जो सेट का रेपुटेशन है वो भी खराब कर दिया, और तुम्हें कुछ कहना है। ये लोग भी सोचने लगते हैं क्या हमारा भी कोई रेपुटेशन है। इन सालों में ये सेट नहीं है क्या, वो सेट नहीं है क्या, काफ़ी सारे सेट के नाम भी ये सोचते हैं। आइडाइजन कहती है डिसेबल कुछ नहीं कहती है। जिंटाओ कहते हैं तो फिर मरो। ये देखने वाले तो तीनों एक साथ कहते हैं मास्टर प्लीज नहीं, प्लीज मत कीजिए ऐसा। एक ही अटैक से ये दूर जाके गिरती है। ये फीमेल क्यों आई है, अगर इसका कल्टीवेशन रहता तो फिर इसे चोट नहीं लगता इससे, जबकि इसका कल्टीवेशन जा चुका है। एक स्ट्राइक काफ़ी है इसका जान लेने के लिए।